जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत बस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCRT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 3, 4, 6, 9। अब हमें इसमें हिंदी शब्दों में लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले आपको इन संख्या को पढ़ना है। जैसे यहां से पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना आया? 1000। तो शुरू में कितना है? 3। 3469। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3469। क्लियर है? दूसरा प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें भी हजार आया। यहाँ पे कितना है? 5। तो 5603 कितना होगा? 5603। ऐसे आपको लिख देना है बच्चा। सी प्रश्न है, फिर से पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आया। तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे। ये दोनों कितने हैं? 35। तो कितने हजार होंगे? 35,000। 35,000 और यहाँ है 65। तो एक साथ पढ़िए, 35,065। यहाँ लिखेंगे 35,065। क्लियर है? डी प्रश्न यहाँ पे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी 6 में लाख आ रहा है। तो कितना होगा? 6 लाख और 5 3 एक साथ पढ़िए, 53 और 3 0 हजार। यानी 6,53,000। क्या लिखेंगे? 6,53,000। ऐसे हमें लिख लेना है। पहला होगा 3,469, दूसरा होगा 5,603, तीसरा होगा 35,065 और डी होगा यहाँ पे चौथा 6,53,000। अगला यहाँ पे दे रखा है बच्चों, तो इसमें भी पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 5 में आया करोड़। तो कितना होगा? 5 करोड़। फिर 4 3 43 लाख, 2 5 25,654। तो 5 करोड़ 43 लाख 25,654। ऐसे आपको लिख लेना है बच्चा। तो चलिए इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला है यहाँ पे 5,465। इसे हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ कौन सा अंक है? 5 है। 5 के बाद कितने अंक है? देखिए यहाँ पे पहला संख्या 5 है। 5 के बाद 1 2 3 है। तो 5 लिखना है, 5 के बाद 3 शून्य ऐसे लगा देना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा? प्लस लगाएंगे। प्लस लगाएंगे और दूसरा अंक यहाँ पे है 4। 4 लिखेंगे, 4 के बाद 1 और 2, 2 अंक है। तो 4 के बाद 2 शून्य लगेगा। फिर प्लस लिखेंगे। फिर 6, 6 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य यानी 60 और फिर प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए 5,400 और 60 और 5 65। तो 5,465 ये संख्याओं का प्रसारित रूप है। अगला है तो इसी प्रकार से करेंगे। पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 शून्य लगाएंगे। 4 लिखेंगे, 2 शून्य लगाएंगे। 6 लिखेंगे, 2 शून्य और शून्य लिखेंगे अंतिम में। 2 3 शून्य प्लस 4 2 शून्य प्लस 6 शून्य प्लस शून्य। प्रश्न इसी प्रकार करेंगे। 9 0 0 0 जोड़ 9 0 0 जोड़ 9 0 प्लस 0। 9,000 जोड़ 900 जोड़ 90 जोड़ यहाँ पे 0। अगला प्रश्न है 87,707। पहले यहाँ लिखिए 8, उसके बाद 3 शून्य यानी 8,000 जोड़ 700 जोड़ 0 जोड़ 7। ये आपको लिख लेना है बच्चा। ये हुआ संख्याओं का प्रसारित रूप।
चलिए इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित सांख्यकों को अंतरराष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति के शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 हमने किया, वो हमारी भारतीय सांख्यिकीय पद्धति थी, जिसमें हमारे भारत में लाख, 10 लाख, करोड़ बोला जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय पद्धति में मिलियन, बिलियन बोला जाता है। आप लोग यूट्यूब में भी देख लो, जैसे यहाँ सब्सक्राइबर होते हैं तो यहाँ पे 3 लाख तक बोला जाता है ना। यहाँ पे 300 के यानी यहाँ पे बोला जाता है 30 यानी 300,000 बोला जाता है, लेकिन हम तो 300,000 नहीं बोलते हैं, 3 लाख बोलते हैं। तो इसी प्रकार हमें इस संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय पद्धति शब्दों में लिखना है। अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100,000। लाख नहीं होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय में लाख, तो यहाँ पे लाख नहीं होता है, हजार होता है। तो हजार, यहाँ 100,000, उसके बाद मिलियन, यहाँ पे हुआ मिलियन, यानी 3,567,698। आप लोग कॉमा से भी यहाँ पे समझ सकते हो, जहाँ पे कॉमा है उसके बाद अब अलग यहाँ पे लिखना है। तो 3,567,698 ऐसे आपको लिख लेना है पहला प्रश्न में। दूसरा प्रश्न यहाँ पे करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद यहाँ पे ये तीनों है मिलियन में। तो 456,783,205 ऐसे आपको लिखना है। 456,783,205 ये हो गया प्रश्न संख्या बी का उत्तर। सी प्रश्न है, देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, और मिलियन के बाद होता है यहाँ बिलियन। तो 2,543,564,565 ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय पद्धति। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए बच्चा। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, हल कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करना है, उसके बाद बाहर वाले को। ब्रैकेट के अंदर कितना है? 3 और 5। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8। तो यहाँ हो गया 8, और ये गुना 4 था तो गुना 4, 8 चौक 32। हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा 32। बी प्रश्न है, आप 3 गुने 5 जोड़ 6 गुने 4। ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले हल करेंगे। ब्रैकेट किसे कहते हैं? जो ये घेरा हुआ है ना, इसे ऐसे इसे ब्रैकेट बोलते हैं। तो 5 दिया 15, और यहाँ पे जोड़ है तो जोड़, 6 चौक 24, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 39। 39 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सी। यहाँ पे 3 गुने 5 प्लस 6 जोड़ 2 जोड़ 4 गुने 2 जोड़ 5। तो फिर सबसे पहले 3 गुना है तो 3 गुना यहाँ लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर वाला को हल करेंगे, 6 5 11 और 2 13, 13 का 13 लिखिए, जोड़ 4 गुना, तो गुने प्लस 4 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 और 2 7, यानी गुना 7। क्लियर? यहाँ पे 13 कैसे आया? इन तीनों को जोड़कर 13 आया। यहाँ पे 7 कैसे आया? यहाँ पे दोनों को जोड़े 7 आया। 4 था 4 लिखे, यहाँ 3 था तो 3 लिखे। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 13 तिया 39, और इधर 7 चौक 28। तो कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, बीच में जोड़ है तो जोड़, और 7 चौक 28। अब इन दोनों को जोड़ देना है बच्चा। तो जोड़िए, जोड़ने पर आएगा 67। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 67। 67 प्रश्न संख्या सी का उत्तर होगा। क्लियर? डी प्रश्न दे रखा है, 100 जोड़ 5 गुना 100 घटा 5। तो 100 और 5 को जोड़िएगा तो 105, और 100 में से 5 घटाइएगा तो 95। दोनों को गुना करेंगे तो 9,975 इसका सही उत्तर होगा। ये आपको लिख लेना है प्रश्न संख्या डी में। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सांख्यकों को रोमन पद्धति में लिखिए। तो 19 को कैसे लिखते हैं? 19 को रोमन पद्धति में इस प्रकार लिखते हैं। 49 को यहाँ पे लिखेंगे XLIX।
फिर 98 को XCV1 यहाँ पे III ऐसे लिखेंगे। 100 को C लिखते हैं, 500 को D और 1000 को M। ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा आप लोग याद भी कर लेना कि जैसे 1 से लेकर के आप लोग 10 तक रोमन अंकों को याद करोगे तो आपको 1 से लेकर के 40 तक या 39 तक याद हो जाएंगे। फिर आप लोग 40 का याद कर लो, 100 का और 500 1000। उसके बाद आपको 1 से लेकर के 1000 तक रोमन संख्याएं याद कर लेंगे। 150 को लिखोगे तो पहले 100 को क्या बोलते हैं C, और 50 को यहाँ लिखेंगे L, तो CL। ये हमारा उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 का। तो ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 1.3। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्नों को कराया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चा। अगले वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ 2 पूर्ण संख्याओं को। उसे भी आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।